हेलो चैंपियंस, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियसर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। अगर आप 12th साइंस के अंदर हो तो आपका जो एग्जाम का टाइम टेबल है, बोर्ड की एग्जाम 2024 मार्च की, उसका टाइम टेबल आ चुका है। प्लस अप्रैल में जो आपकी गुजसेट की एग्जामिनेशन होती है उसका भी टाइम टेबल आ चुका है। और साथ में आपकी इस बार की एग्जाम में पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है। क्या वो चेंज आपके लिए यूजफुल है या नहीं है? और साथ में अब हमारी चैनल से आपको प्रिपरेशन कैसे करने को मिलेगी उसके बारे में भी मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। लेकिन वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है 2024 की एग्जाम के लिए। तो व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लेना ताकि जितने भी इन फ्यूचर अपडेट्स आएगी, प्लस हम यहां से वीडियो शुरू करेंगे, लाइव शुरू करेंगे, उसकी भी अपडेट सब कुछ नोटिफिकेशन के साथ उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले वन बाय वन मैं एक एक पीडीएफ ओपन करता हूं। तो पहले जो पीडीएफ है वो आपकी जो 12th की एग्जामिनेशन है उसमें थोड़ा सा पेपर पैटर्न में इन लोगों ने चेंज किया है। अब कौन सा चेंज हुआ है? तो हम साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो साइंस के अंदर जो चेंज हुआ है वो पहले क्या होता था कि भाई सेक्शन ए में 50% एमसीक्यू थे, मतलब 50 मार्क से एमसीक्यू थे, और सेक्शन बी के अंदर 50 मार्क के 2 मार्क 3 मार्क और 4 मार्क के सवाल आते थे। उसके अंदर जनरल ऑप्शन नहीं आते थे, इंडिविजुअल ऑप्शन आते थे। मतलब के क्वेश्चन 4 के और में क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 9 के और में क्वेश्चन 9। क्लियर? तो क्वेश्चन 9 कोई भी चैप्टर का होता था, उसके और में भी कोई भी चैप्टर का सवाल आता था। मतलब स्टूडेंट कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जा सकता था। अगर कोई भी चैप्टर छोड़ के गया तो उसका दाव वहां पे हो सकता था। मान लो क्वेश्चन 2 है, वो कंपलसरी है, तो वो ऐसा चैप्टर का आया कि जो आपने नहीं किया है, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकता था। अब इन लोगों ने क्या चेंज किया, नया चेंज, कि भाई सेक्शन ए में ओएमआर वाले 50 मार्क के एमसीक्यू तो रखे ही रखे, लेकिन सेक्शन बी के अंदर 50 मार्क के जो थ्योरेटिकल और सम वाले सवाल है उसके अंदर जनरल ऑप्शन दिए। मतलब कैसे? सेक्शन बी के अंदर 10 में से कोई भी 8 लिखो, है ना। सेक्शन सी के अंदर 3 मार्क के जो होते हैं उसमें से 8 में से 6 लिखो। मतलब हर एक के अंदर आपको 3 या 4 जनरल ऑप्शन मिलेगी। अब उसका भी फाइनल वाला जो है उनका परिपत्र वो थोड़े ही दिनों में आ जाएगा। लेकिन अब इससे फायदा क्या होगा कि 10 में से कोई भी 7 लिखो, ऐसा है मान लो, तो 3 क्वेश्चन तो और में गए। मतलब आप कोई भी एक चैप्टर को स्किप भी करके जा सकते हो, एक चैप्टर को स्किप भी करके जा सकते हो। और दूसरी चीज, अगर आप फेल हुए थे, इस बार आप रिपीटर की एग्जामिनेशन देने वाले हो, तो यही सिस्टम आपके लिए भी अप्लाई होगी। आपके लिए रिड्यूस सिलेबस वाला पेपर ही आएगा। मतलब जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए पेपर आने वाला है वही रिपीटर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर आने वाला है। सेम टू सेम, सब कुछ सेम रहेगा। दूसरी चीज यहां पे इन लोगों ने नहीं लिखी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप मार्च 2024 में फेल होते हो, मान लो, तो पहले क्या था, 2 सब्जेक्ट में फेल हो तो ही जुलाई में एग्जाम देने को मिलती थी। इस बार क्या चेंज हुआ, 3 सब्जेक्ट में भी आप फेल हो तो तीनों सब्जेक्ट की जुलाई में आपको एग्जाम देने को मिलेगी। मतलब 2 मंथ के बाद जो रिपीटर की एग्जामिनेशन थी वो 2 की जगह पे अब 3 सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट भी दे पाएंगे। तो इतने चेंजेस पेपर पैटर्न में किए हैं और ये बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए। एक तो सिलेबस रिड्यूस किया, सबसे पहला बेनिफिट, और दूसरा बेनिफिट जनरल ऑप्शन दिया। मतलब ये कोरोना वाली पेपर स्टाइल आ गई। कोरोना में ये सेम पेपर स्टाइल ऐसे ही जनरल ऑप्शन वाली थी। अब आगे बढ़ते आपके टाइम टेबल के ऊपर। अब टाइम टेबल जैसे हर बार की तरह था वैसे ही इन लोगों ने रखा है। टाइम टेबल में बहुत चेंज नहीं है। आपकी जो एग्जाम है वो शुरू हो रही है 11 तारीख से, मंडे से, और शाम के ही पेपर थे। 3 से 6:30 फिजिक्स का पेपर है। 13 तारीख एक दिन की छुट्टी के बाद 3 से 6:30 केमिस्ट्री का पेपर है। फिर शुक्रवार को 3 से 6:30 बायोलॉजी का पेपर है। मंडे को मैथ्स का पेपर है। मतलब मंडे वाले स्टूडेंट्स को गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 4 दिन की छुट्टी मिल रही है। फिर बुधवार को इंग्लिश का पेपर है, और फ्राइडे को आपका 22 तारीख को यहाँ पे आपकी जो भी है कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का है, संस्कृत है तो संस्कृत है। मतलब 22 तारीख को आपकी एग्जामिनेशन खत्म होती है। 11 से 22 मतलब अप्रोक्स 10 दिन आपकी एग्जामिनेशन यहाँ पे चलेगी। अब यहाँ पे 22 तारीख को आपकी एग्जामिनेशन जैसे ही खत्म होगी वैसे तुरंत आपकी पीछे ही गुजसेट की एग्जामिनेशन है। 22 में मंथ में मैं काउंट करूं तो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, मतलब अप्रोक्स 9-10 दिन वहां पे मिलेंगे, और एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा गुजसेट की एग्जामिनेशन का, क्योंकि गुजसेट की एग्जामिनेशन अप्रैल में 2 तारीख को ही है। मतलब अप्रोक्स 10 दिन के बाद तुरंत आपकी गुजसेट की एग्जामिनेशन 2 अप्रैल को है। गुजसेट की एग्जामिनेशन का भी आ चुका है। अब गुजसेट के फॉर्म कहां से भरने हैं उसका भी धीरे धीरे ये लोग बताते रहेंगे। अब एग्जामिनेशन कैसे होगी इसका भी इन लोगों ने यहाँ पे दे दिया है। सुबह 10 बजे से होगी। मैं पूरा गुजसेट का अलग एक वीडियो बना दूंगा। प्लस आपको गुजसेट की अभी से प्रिपरेशन करनी है तो लास्ट ईयर के हमारे गुजसेट के लाइव सेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के अवेलेबल है। पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप वो देख सकते हो। मैं सबकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो ये रहा हमारा पूरा गुजसेट का प्लेलिस्ट।
ये रहा गुड सेट 2023 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। तो पूरे प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें चैप्टर वाइज आपको इक्वेशंस मिलेंगे। प्रीवियस के पेपर्स के सम भी हमने सॉल्व करवाए हैं, दोनों लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है, गुजराती और इंग्लिश मीडियम। तो दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इस बार के सेशन भी अब थोड़े दिनों में यहाँ से शुरू हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले बोर्ड के लिए होगा, फिर गुड सेट वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा। और गुड सेट का यहाँ पे ऐसा ही बोला है कि जो नया सिलेबस है वो नया सिलेबस ही आपको फॉलो करना है गुड सेट की एग्जामिनेशन के लिए। बाकी जो है आपको सबको पता ही है 40 मार्क का पेपर होता है। गुड सेट का मैं पूरा एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्यों इंपॉर्टेंट है गुड सेट उसके रिगार्डिंग। तो ये गुड सेट का भी आ चुका है। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले नया सिलेबस आएगा सभी स्टूडेंट्स को, रेगुलर रेमेडियल वाले सभी स्टूडेंट्स, रिपीटर वाले स्टूडेंट्स। दूसरी चीज सेक्शन ए में 50 एमसीक्यू तो होगी, सेक्शन बी के अंदर जनरल ऑप्शन आएंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। उसके बाद पेपर स्टाइल में और कोई चेंज नहीं है। उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी बोर्ड की, मार्च में है 11 तारीख वाली, 11 से 22 के बीच। और उसके बाद आपकी जो गुड सेट की एग्जामिनेशन है वो 2 अप्रैल को यहाँ पे होने वाली है, जो एमसीक्यू बेस होती है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग पॉइंट 25 पर क्वेश्चन होता है अगर आप गलत करते हो तो आई होप अब आपको एक भी डाउट यहाँ पे नहीं रहे होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, एक भी अपडेट आपकी छूट नहीं जाएगी। प्लस बहुत जल्द मतलब बहुत जल्द हमारी सभी टीम के साथ बात भी हो चुकी है। यहाँ से हर वीक में एक सब्जेक्ट के 2 लेक्चर शुरू हो जाएंगे। संडे को हम टेस्ट भी लेंगे, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगी, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एमसीक्यू में तकलीफ होती है तो उनको एमसीक्यू के लिए हम यहाँ से प्रिपेयर करवाएंगे। तो बहुत जल्द ही पूरा टाइम टेबल के साथ हमारी टीम यहाँ पे आने वाली है जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो वीडियो को भी शेयर कर देना आपके सभी फ्रेंड्स के अंदर, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना। हमारी पूरी टीम गांधीनगर से ही है, तो गांधीनगर और अहमदाबाद के जो स्टूडेंट्स हैं उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। प्लस हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी गांधीनगर में है, तो अगर आपको ऑफलाइन भी अभी भी ज्वाइन करने हैं तो आपको आगे का पूरा सिलेबस सिखाया जाएगा और प्लस आगे जितना बाकी है वो भी आपको करवाया जाए। तो उसको भी ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पर्सनल नंबर मैंने दिया है, आप उसको भी कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। गुड सेट की प्रिपरेशन करनी हो, बोर्ड, नीट या जेई, किसी की भी प्रिपरेशन करनी है, कोई भी मीडियम है, हमारी पूरी टीम हर बार तैयारी रहती है। सो फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए टाइम टेबल के साथ नए दिन पे। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर।